Hello my dear students, I am Akanksha पांडे इंडियन टेक्निकल कॉलेज और मैं आज फिर से एक नए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ आपसे दोबारा जुड़ रही हूँ। और हमारी यही कोशिश है कि आपको आपकी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए सो दैट आने वाले समय में जब भी आपकी परीक्षाएं हों तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। आप सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन की सिचुएशन है, जिसके कारण आपकी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी, बट कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन और एक पहल जो कि एक सफल पहल मानी जा रही है, ये थी कि हम अपने बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े। एंड आई होप आप इस वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ इनसे पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आपके एग्जाम्स हो तो आपके पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल हो अपनी पढ़ाई के लिए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहिए, सेफ और सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि आने वाले समय में आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इसके लिए भी आपके फैमिली में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, छोटे भाई बहन अगर कोई भी आपकी नज़र में है जो एडमिशन के लिए सर्च कर रहा है, तो आप उसको हमारे कॉलेज का नाम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन और कई सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, क्लीन एंड टाइडी कैंपस, इस सारी प्लस पॉइंट्स के साथ मुझे नहीं लगता कि रीवा में हमारी टक्कर का कोई भी कॉलेज है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। और साथ ही मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि 3 इम्पॉर्टेंट बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। अपने हाथों को बार बार धोइए, चाहे वो सोप हो या हैंड वॉश हो। अपने मास्क पहनिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इन तीनों बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल अवेयर रहेंगे और अपने साथ वालों को भी अवेयर करिए, सो दैट हम इस जानलेवा जो महामारी है इससे बच सकें। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस और द प्रोडक्ट। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है उनके फैक्टर्स को डिसाइड, प्राइसिंग को डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम उस पर कुछ बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं का मतलब ये कि जब हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो ज्योग्राफिकली कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ पर कम अवेलेबिलिटी है उसकी, या कहाँ पर ज़्यादा पैदावार है या कहाँ पर कम पैदावार है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग तय करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गेहूं को ले लीजिए। गेहूं की जो पैदावार है वो हमारे यहाँ पर प्लस नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर गेहूं जो है ठीक नॉमिनल रेट पर हमको अवेलेबल होता है। वहीं अगर आप साउथ की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ राइस की पैदावार ज़्यादा है, तो वहाँ पर राइस की अवेलेबिलिटी जो है वो एक्सेस है, इसलिए वहाँ पर राइस जो है एज कंपेयर टू व्हीट सस्ता मिलता है। और यहाँ इन रीजन्स में, हमारे सेंट्रल रीजन या नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर आप देखोगे कि राइस की पैदावार नॉमिनल है, वेरएज व्हीट की जो पैदावार है वो ज़्यादा है। इन रीजन्स की वजह से यहाँ पर व्हीट में भी आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है जिस
जिस तरीके की, जिस प्रोडक्ट की पैदावार है, प्रोडक्शन है, उस तरीके का उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट वाइज अपनी कुछ पॉलिसीज बनाती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लेकर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज होती हैं प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लेकर। तो दोनों ही चीज़ों को हमको लेकर चलना है, और दोनों ही जो भी पॉलिसीज बनाती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के पॉलिसीज के आधार पर ही हम जो भी प्रोड्यूस है उसका जो प्राइस है वो तय करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट करते हैं उनके भी प्राइसेस अगर आप देखोगे जनरली हाई ही रहते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बाहर से प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है आके यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लग जाती है, विच इन टर्न इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं प्रोडक्ट, तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर के लिए वो टॉप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, सबसे बेस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, चाहे वो मैंगोज हों, एप्पल्स हों, और कई सारी चीज़ें हैं जो बाहर के देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ से। तो उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अकॉर्डिंगली तय किए जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा तय किए जाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा जाता है। तो ये भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोड्यूस का प्राइस जो है अगर हमें तय करना है उसको डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारे जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं कंट्री के अंदर प्लस कंट्री के बाहर, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, उनके बेसिस पे भी हम जो है प्राइसेस, किसी भी प्रोड्यूस के प्राइसेस जो हैं वो तय करते हैं। अगर पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं, जैसे फिलहाल अगर आप देख रहे हो जो क्राइसिस चल रहा है, कोरोना क्राइसिस के चलते आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो चीज़ें जो है वो महंगी होंगी, प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है इस समय, जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है, इस समय प्रोडक्शन जो है वो निल रहा है या काफ़ी कम लेवल का रहा है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल था, जो जैसे जो भी सिचुएशन करेंटली पॉलिटिकल सिचुएशन रन कर रही है या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनके आधार पर भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस, प्रोड्यूस के प्राइसेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के प्राइसेस जो है वो तय किए जाते हैं। एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑन अदर कंट्रीज। बाकी हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी वो वर्ल्ड इकोनॉमी से भी अफेक्ट होती है। तो बाकी कंट्रीज में कैसा बिजनेस चल रहा है किसी भी प्रोड्यूस का, किसी भी प्रोडक्ट का, उसके हिसाब, उनके प्राइसेस के हिसाब से भी हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स पे, प्राइसेस पे फ़र्क पड़ता है। और ये भी हमारे यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हो रही है उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइसेस को तय करने में मदद करता है। आइए हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है प्रोड्यूस एक्सचेंज से? लगातार प्रोड्यूस एक्सचेंज होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कॉन्स्टेंट और रेगुलर मार्केट जो है वो बने रहते हैं। ये मंडीज अवेलेबल रहती हैं जहाँ पर निरंतर लेन देन की प्रक्रिया बायर्स और सेलर्स के बीच में चलती रहती है, which is a very good point and a plus point for trading. Next is easy availability of credit. साख की जो उपलब्धता है वो भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वही रेगुलर्स, बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, लोन रहते हैं। तो अवेलेबिलिटी अगर साख पे अगर आपको माल बेचना है तो उसकी भी सुविधा इन मंडियों में मिल सकती है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस भी स्टेबल रहते हैं, क्योंकि मंडीज रेगुलर लगती हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे लगती हैं, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर रिस्क। फ्यूचर में किसी प्रकार का अगर कोई जोखिम होने वाला है या रिस्क ऐसा लग रहा है तो ये मंडीज जो है उस रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, नलिफाई कर देती हैं या मिनिमाइज कर देती हैं। एंड द लास्ट इज स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। अगेन मैंने बोला कि फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा इन मंडीज के वजह से नहीं होता है। बाहर मार्केट का बहुत ज़्यादा फर्क मंडीज में नहीं पड़ता, क्योंकि रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट रहती है। तो जो भी ट्रेडिंग रहती है वो ईजी रहती है एंड स्मूथ रहती है, जिससे कि न फार्मर्स को, न सेलर्स को, न बायर्स को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस का सामना नहीं करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए ग्रुप पर, बिकॉज फीडबैक्स अगर हमें मिलेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हम और बेहतर से बेहतर आपको कैसे डिलीवर कर सकें। प्लीज़